बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसमें मैं आपको बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात के बारे में बताऊंगी। वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। बनी इसराइल वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात किए। बनी इसराइल को अल्लाह ताला की लाडली कौम भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के इतने इनामात के बावजूद इस कौम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना किया बल्कि नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई और इसकी कौम से भी इनको निजात दिलाई। जब ये दरिया नील में से गुजर रहे थे तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए रास्ता बना दिया, और जब फिरौन की कौम उस दरिया से गुजरने लगी तो अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को उस दरिया में बहा दिया और डूबकर ये सब लोग मर गए और बनी इसराइल दरियाए नील के उस पार पहुंच गए थे। इसराइल दरिया अबूर कर के मैदान में आए तो वहां पर बहुत सख्त गर्मी थी, साए का कोई इंतजाम भी मौजूद ना था। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम करते हुए बादलों का साया किया और तरह तरह की नेमतें नाजिल की। इन्होंने बहुत अरसा फिरौन की गुलामी में बसर किया था, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इनामात से नवाजा था। इन पर बादलों का इनके ऊपर बादल रहते थे जो इन्हें साया देते थे, और खाने में अल्लाह ताला ने इनके लिए मनसलवा आसमान से उतारा जो इन्हें बगैर मुशक्कत के मिल जाता था और ये उसे बैठकर खा लेते थे। जो मन है ये इनको सुबह के वक्त दिया जाता था जो इनके घरों में मौजूद होता था और ये लोग इसे खाते थे। और शाम में अल्लाह ताला सलवा जो एक परिंदा है, ये बहुत सारी तादाद में इनके पास आ जाते, ये इन्हें आराम से पकड़कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक शिकार करके खा लेते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए मनसलवा के अलावा मकान और खुराक का भी बंदोबस्त फरमाया था। इनके कपड़े मैले और पुराने ना होते थे, बाल और नाखून भी ना बढ़ते थे, और जो बच्चा पैदा होता उसके जिस्म पर पैदाइशी तौर पर कपड़ा मौजूद होता था, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता वो कपड़ा भी बड़ा होता जाता था। और रात के वक्त रोशनी के लिए इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था, तो अल्लाह ताला ने एक नूर का सतून पैदा फरमाया जिसकी रोशनी में वो लोग रात को काम करते थे। और इसके अलावा इनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए पानी का बंदोबस्त भी फरमाया, जिसे कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है। सूरत बकरा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा कि अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, बस फूट पड़े इससे 12 चश्मे। तहकीक जान लिया हर कबीले ने अपना घाट, और खाओ और पियो, अल्लाह के रिज़्क़ से इन और ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अज़ा पत्थर पर मारा तो पत्थर में से 12 चश्मे फूट पड़े। क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे तो हर कबीले ने एक एक चश्मा ले लिया और वो वहाँ से मीठा पानी पिया करते थे। मगर इस कौम ने नाशुक्री की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से कहे कि वो हमें मनसलवा की जगह ज़मीन की पैदावार अता फरमाए जिसमें दाल, मसूर, खीरे वगैरह, प्याज, साग, ककड़ी वगैरह पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और इनके लिए ज़मीन से उगने वाली सब्जियों का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला की नेमतों की बदौलत बनी इसराइल कौम के लिए फ़र्ज़ था कि वो अल्लाह ताला के अहकाम की अताअत करते और रसूल की अहकाम की ताबेदारी करते, ताकि अल्लाह ताला खुश होकर इस कौम पर मज़ीद अपनी नेमतों का इजाफ़ा करे। मगर ये बदनसीब कौम ने अल्लाह ताला की नाशुक्री और अपने पैगम्बर की नाफरमानी की। ये कौम इतनी नेमतें पाकर भी राह रास्त पर ना आई और वक्त गुजरने के साथ शुक्र करने की बजाय बेसब्री और शिकायत में इजाफ़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बैतुल मुक़द्दस की राह ली और रास्ते में एक बयाबान जिसका नाम तिया बताया जाता है आया, तो आप अलैहिस्सलाम इस बयान में खड़े रहे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र आए और आपने
آپ کی قوم نے فرعون اور اس کے سرداروں کے محلات اور مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور سارے مصر پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ جو قوم کل تک ان کی غلامی میں تھی اب وہ مصر کی مالک بن گئی تھی، آزادی سے رہنے لگ گئی۔ تو اس قوم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر رکھا تھا جب بنی اسرائیل آزاد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دیں گے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل غلامی سے آزادی حاصل کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ 30 دن اور رات آپ نے وہاں پر روزہ رکھا اور اعتکاف کی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دن گزرنے کے بعد 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا جو کہ 40 دن ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے ہمراہ جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم خود خدا کی ذات کو نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بحث یا گفتگو کا علم تھا۔ اچانک ان لوگوں پر بجلی گری جس سے وہ سب افراد مر گئے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ واپس جا کر لوگوں کو اور اپنی قوم کو کیا بتائیں گے، اور اسی قسم کی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کی یقین دہانی کے لیے ذرا سی تجلی پہاڑ پر دکھائی جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا فرما دی۔ توریت عطا ہو جانے کے بعد آپ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے تاکہ انہیں نیک باتیں بتائی جائیں، مگر اس سرکش، نادان اور نافرمان قوم نے اپنا رنگ ہی بدل لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کے اوپر نائب مقرر کر گئے تھے، اور جب آپ واپس آئے تو قوم کی حالت ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں